हेलो दोस्तों, आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सोशियोलॉजी चैप्टर है, साइकोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। तो हम सोशियोलॉजी को डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सिलेबस सेम ही है। तो अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस आपका फर्स्ट सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या है, डेफिनेशन है, नेचर है, स्कोप है, सिग्निफिकेंस है। ये क्यों पढ़ा जाता है सोशियोलॉजी नर्सिंग में और इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? The word sociology was coined by Auguste Comte, French philosopher, in 1839. He is considered as a father of sociology. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये 1 मार्क में आता है कि आप नोट कर लीजिए और याद रखिए। उसके बाद क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंस। ये बहुत ही पुरानी साइंस है और यंगेस्ट साइंस है। समझ में आया? देन है आपका द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स स्टडी और अर्बन स्टडी। ये समझ आया? सोशियोलॉजी का मीनिंग है द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समझ में आया? देन आता है सोशियोलॉजी साइंस ऑफ स्टडी और स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ स्टडी और स्टडी ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट टाइप के सोशियोलॉजिस्ट है जो सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी के डेफिनेशन क्या है आपको याद रखना है। 2 या 3 डेफिनेशन सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, दोनों में आपको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू एल.एफ. वर्ड सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमेना। एल.एफ. वर्ड ने क्या कहा है? सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, मतलब सोसाइटी में जो इवेंट होता है, जो फैक्ट होता है, उसको स्टडी को सोशियोलॉजी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू एल.एफ. अकॉर्डिंग टू जीन्सबर्ग ने क्या बोले हैं? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन ऑफ देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके आपस में रिलेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, उनके कंडीशन क्या है, उसको स्टडी को सोशियोलॉजी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू जीन्सबर्ग। अकॉर्डिंग टू ईमेल दुर्खेम डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। देन आता है ऑकबर्न एंड निमकॉफ डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ मतलब सोसाइटी में जो रहते हैं लोग, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका खाना पीना या सब कुछ जो कुछ भी है, उनका बिहेवियर, नॉर्म, कल्चर क्या है, उसको स्टडी को सोशियोलॉजी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ। अकॉर्डिंग टू किम्बर्ली यंग डिफाइन सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ आर मैन इन ग्रुप। जो सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के ग्रुप रहते हैं, उसके स्टडी को, उनके बिहेवियर की स्टोरी को सोशियोलॉजी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू किम्बर्ली यंग। समझ में आया ये लाइन? देन आता है आपका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये क्या बोला जाता है? सोशियोलॉजी हैज नाउ एमर्ज्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस। ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है। देन आता है इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज and studied as a branch of any other science like philosophy or political philosophy। ये क्या बोला? It is not treated as branches of any other social science। ये किसका ब्रांच नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है, इसका एक खुद का फील्ड है, उसका ब्रांच कुछ नहीं है, ये किसी का ब्रांच नहीं है। As an independent science, it has its own field of study, boundary and method। समझ में आया? देन आता है सेकंड पॉइंट, सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। ये एक सोशल साइंस है, नॉट फिजिकल साइंस है। समझ में आया? देन आता है एज ए सोशल साइंस इट्स concentrate its attention on man, his social behavior, social activities and social life। इसका सोशल साइंस एज ए सोशल साइंस मतलब ये सोशल साइंस है, इसलिए वो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बिहेवियर, उनके एक्टिविटी, उनके सोशल लाइफ को स्टडी किया जाता है इसमें।
Then the fact that sociology deals with the social inverse is distinguished from anatomy, physiology, chemistry, geology, mathematics and other physical science. समझ में आया? बहुत ही ईजी पॉइंट है. आपको बुक को फॉलो करना है. अगर आप लाइब्रेरी में बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ईजी वे में पढ़ना है तो ईजी इस पॉइंट को समझ के आप खुद के दिमाग से ही लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत भास्ट चैप्टर है. आपको पहले से बहुत ही बोरिंग लगेगा, हिस्ट्री जैसा लगेगा, ज्योग्राफी जैसा लगेगा, तो आप पहले से ही उसको रट्टा मार के दिमाग में रख दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आएगा आपका. मेरा भी वही हाल हुआ था. तो इसलिए मैं पहले से ही कुछ ना कुछ पढ़े हो, एक दिन कुछ ना कुछ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी हो, वो लिटरेचर सब्जेक्ट हो, तो इसलिए बोरिंग लगेगा, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए. देन आता है सोशियोलॉजी इज़ ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस. ये प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है. अप्लाइड का मतलब क्या आता है? कुछ चीज़ अप्लाइड, ये लाइन को समझ में आता है. देन आता है ईच प्योर साइंस में हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड. जो प्योर साइंस होता है उनके अप्लाइड फील्ड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है फिजिक्स इज ए प्योर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज इट्स अप्लाइड फील्ड. मतलब क्या, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं किस तरह किस लॉ को अप्लाई करके कुछ चीज़ बनाते हैं, तो ये क्या, इंजीनियरिंग में उसको अप्लाई करते हैं. देन आता है सोशियोलॉजी एज ए प्योर साइंस हैज इट्स ओन अप्लाइड फील्ड सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्कर etc. तो सोशियोलॉजी का अप्लाइड फील्ड क्या है? ये सब है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्कर etc. देन आता है आपका पॉइंट क्या आता है? सोशियोलॉजी इज़ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस. ये बहुत है एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट कॉन्क्रीट साइंस. कॉन्क्रीट मतलब क्या? जो कुछ चीज़ को लिए को स्टडी करता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा है. सोशियोलॉजी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कंसंट्रेट ओनली इट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स. ये ह्यूमन इवेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है. इट इज़ मोर कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट एंड देयर पैटर्न्स. इवेंट और पैटर्न को स्टडी करता है. फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी इज़ नॉट कंसर्न विथ पर्टिकुलर वार एंड रिवोल्यूशन, बट with war and revolution in general as a social phenomenon, as a type of social conflict. सोशल ग्रुप में क्या आता है? सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेके स्टडी नहीं करते. होल ओवर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बिहेवियर कैसा है, उनका एक्टिविटी क्या है, उनका कल्चर क्या है, जो सोसाइटी में रहता है ग्रुप सोसाइटी, वही स्टोरी को सोशियोलॉजी बताता है, ये बोला गया. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग एंड नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग साइंस और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस. सोशियोलॉजी ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल लॉ ऑफ प्रिंसिपल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन, अबाउट द नेचर, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप एंड सोसाइटीज. समझ में आया? इट इज डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी. इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो. ये हर एक इवेंट को स्टडी नहीं करता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. छोटी छोटी जो सोसाइटी में हो, जो छोटी छोटी मैटर इवेंट आता है उसको स्टडी नहीं. तो जो बड़ा होता है, जैसे क्राइसिस हुआ, ये कुछ वार हुआ, रिवोल्यूशन, उसको स्टडी किया जाता है. समझ में आया? देन आता है सोशियोलॉजी इज बोथ ए रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस. रेशनल स्ट्रेस रेशन एंड द रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल इन्फरेंसेस. रेशनलिज्म क्या है? क्योंकि लॉजिकल इन्फरेंसेस है. एम्पेरिज्म is emphasize experience and the fact that result from observation and experience. एम्पेरिज्म क्यों है? ये ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंट करके ही कुछ सोशियोलॉजिस्ट उनके व्यू के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी के कुछ लिखे हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके. In sociological inquiry, both are significant. Both rationalism and empirism are both significant. देन आता है आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में. हमारा तो 5 मार्क में आया था शॉर्ट नोट में. देन ये चलो हम डिस्कशन करते हैं. टू डिफरेंट व्यू अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. देयर इज़ नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. नो वन ओपिनियन, वन के ओपिनियन के अकॉर्डिंग टू नहीं, ये दोनों के ओपिनियन है. इन द ब्रॉडेस्ट सेंस सोशियोलॉजी इज स्टडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन, देयर कंडीशन, कॉन्सिक्वेंस. मतलब
ये तो फास्ट पहले से ही बता चुका हूँ। देन आता है देयर आर टू मेन स्कूल ऑफ थॉट एमंग सोशियोलॉजिस्ट। टू मेन स्कूल को डिवाइड कर है, टू मेन स्कूल, यहाँ एक यहाँ एक। देन आता है ये स्कूल है क्या है, फर्स्ट है स्पेशलिटिक और फॉर्मेटिक स्कूल, स्पेशलिटिक और फॉर्मेटिक स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। ये एक इसको हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और इन इसको कौन कौन सोशियोलॉजिस्ट उनके अकॉर्डिंग टू व्यू दिया है, और इसमें भी बहुत सारा सोशियोलॉजिस्ट है और उनके व्यू क्या है उनको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है स्पेशलिटिक और फॉर्मेटिक स्कूल, देन आता है सिंथेटिक स्कूल। First of all, specialistic school. In this group of sociologists, democrat sociology clearly from other branches of social study and confined into the inquiry into certain defined aspect of human relationship or sociology as pure as independent. ये तो नेचर के फर्स्ट डेफिनेशन में आया था। सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। ये डिफरेंट, ये क्या लिखा है, इंक्वायरी इनटू सर्टेन डिफाइंड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। एक ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टडी करके ये जो स्कूल में इसमें स्टडी किया गया है। देन आता है सोशियोलॉजी हैज़ ए लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी एंड डील्स विथ दोज प्रॉब्लम व्हिच आर नॉट डील्स विथ अदर सोशल प्रॉब्लम। मतलब सोशियोलॉजी इज ए लिमिटेड फील्ड है। इसके स्टडी में क्या आता है, स्टडी दे आर द सर्टन sociology as a limited field of inquiry and deals with those problems which are not dealt with other social problem, social science, sorry, समझ में आया। देन आता है इसको बाद में पढ़ेंगे। स्पेशलिटिक और फॉर्मेटिक स्कूल का सोशियोलॉजिस्ट का नेम है, फर्स्ट है सीमेल्स स्मॉल्स वेरकैंट मैक्स वेबर वॉन वाइस टोनी। This group, led by Simmel's view, sociology is confined to the inquiry of certain defined aspect of human relationship, and they consider sociology as pure as independent. समझ में आया। Simmels क्या क्या है, the sociology is confined to the inquiry of certain defined aspect of human relationship, and they consider as a sociology as independent science. Simmels view. Sociology deals with some topic as they form a different angle from the angle of different mode of social relationship. Different angle में different mode of social relationship को ये study किया गया है according to Simmel's view. Then Small's view, sociology does not study all the activities of the society. The scope of sociology is the study of generic form of social relationship behavior activities. समझ में आया। ये all The scope of sociology is the study of generic form of sociology, general form of social relationship, जो आपस में लोग रहते हैं उनके रिलेशनशिप बिहेवियर एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। समझ में आया। देन आता है वेकेंट्स व्यू, सोशियोलॉजी इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप विथ यूनाइटेड पीपल इन सोसाइटी। मतलब जो जिसके थ्रू जो बॉन्डिंग रहता है सोसाइटी में, जो आपस में रिलेशन होता है, जैसे कि हमारा पड़ोसी में हमारा घर लोग, हमारे पड़ोस में जो रिलेशनशिप है और दूसरे पड़ोसी में जो रिलेशनशिप है उन्हीं को बोला है। एक जो सोसाइटी में रहते हैं लोग, वो आपस में दे आर मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप विच यूनाइटेड पीपल इन सोसाइटी। सोसाइटी में रहते हैं जो मिलजुल के रहते हैं, उसी को बोला गया है। नहीं, ये पॉइंट लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं। देन आता है मैक्स वेबर व्यू, सोशियोलॉजी एम्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर बट इट डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप बट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट सोशल। सोशियोलॉजी एम्स इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर को स्टडी किया गया है मेनली, बट इट डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन रिलेशंस नहीं है, ऑल ह्यूमन रिलेशन को स्टडी नहीं किया गया बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट सोशल। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू हिम, सोशियोलॉजी कंसर्न विथ द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी कंसर्न विथ द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन
ऑफ टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये भी वही वाला है कि सोशल रिलेशनशिप को क्लासिफिकेशन और टाइप को जो डिवाइड किया गया उनको स्टडी को सोशियोलॉजी बोला जाता है। देन आता है वॉन्स व्यू, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये भी वही वाला है कि फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब ये चीज़ याद रखो, ये तो खुद आपके दिमाग में ही लिख दो। वॉन वाइज व्यू फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देन आता है मैक्स वेबर बिहेवियर ऑफ understand sociology behavior, but it does not include all human relations because all of them are not social। इसको शॉर्ट पॉइंट में करके याद रखोगे तो बहुत जल्द याद रहेगा, इस लंबे लंबे को याद करोगे तो नहीं याद रहेगा। देन आता है सिंथेटिक स्कूल, सोशियोलॉजी स्टडी एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। ये इस स्कूल में जो साइंटिस्ट सोशियोलॉजिस्ट है उन्हें बोले कि सोशियोलॉजी स्टडी एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग and anything under the sun. According to this group, sociology is a general science. It wants to sociology to be a synthesis of the social science or a general science. ये क्या सिंथेटिक मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ सोशल साइंस और जनरल साइंस। देन आता है इनके भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट है, दुर्खेम्स, हॉब्स, हाउस, सोरोकिन, कालमैन, हेम, जिन्सबर्ग, एलेक्स इंकेल्स, जेबी मैकिस। फर्स्ट ऐसा है दुर्खेम, सोशियोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन। फर्स्ट है सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी में इट कंसर्न विद जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल बेसिस ऑफ लाइफ सच एज इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइफ। सोशल मॉर्फोलॉजी में सिर्फ इतना ही याद रहो कि सोशल मॉर्फोलॉजी मतलब जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ सच एज वॉल्यूम एंड डेंसिटी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइफ। देन आता है सोशल फिजियोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी में क्या आता है, इट डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस सच एज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ऑफ मोरल, ऑफ लॉज, ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ऑफ लैंग्वेज etc. इट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वेरियस सोशल ग्रुप। सोशल मॉर्फोलॉजी में सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया याद रखो और सोशल फिजियोलॉजी में सिर्फ कल्चर, नॉर्म, रिलीजन इसको याद रखो। देन आप खुद के दिमाग में भी लिख सकते हैं सोच के। देन आता है जनरल सोशियोलॉजी इज डिस्कवर्ड द जनरल कैरेक्टर ऑफ दिस सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का कैरेक्टर जो डिस्कवर करते हैं उसी को जनरल सोशियोलॉजी बोलते हैं। देन आता है हॉब्स हाउस व्यू, हॉब्स हाउस ने क्या कहा है, सोशियोलॉजी इज ए synthesis of many social studies, task of threefold: study in particular field, interpret the result given by the different सोशल साइंस, मतलब जो चीज़ में हम स्टडी किए हैं उनके जो रिजल्ट निकला इनको इंटरकनेक्ट करेंगे किसके साथ, सोशल साइंस के साथ, देन इंटरप्रेट करेंगे सोशल लाइफ के साथ। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, आप समझो। फास्ट क्या लिखना है, फास्ट लिखना है स्टडी इन पर्टिकुलर फील्ड, देन इंटरकनेक्ट द रिजल्ट गिवन बाय द सोशल साइंस, देन इंटरप्रेट, स्टडी, इंटरकनेक्ट, इंटरप्रेट, ये 3 चीज़ याद रख लो। देन आता है सोरोकिन्स व्यू, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल फेनोमेना, स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल फेनोमेना, सोशल फेनोमेना मतलब सोशल इवेंट जो सोसाइटी में होता है। देन आता है द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड नॉन सोशल एस्पेक्ट, ये जो स्टडी की है। देन आता है उनकी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के। तापर देन आता है द स्टडी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फेनोमेना, ये जो स्टडी किए गए हैं। देन आता है द स्टडी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फेनोमेना, सोशल फेनोमेना मतलब सोसाइटी में जो इवेंट होता है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। देन आता है कार्ल मैनहेम व्यू, 2 ब्रांचेस, सिस्टमिक एंड जनरल सोशियोलॉजी, describe one by one the main factor of living together as far as they may be found in every kind of society। समझ में आया। हिस्ट्रिकल सोशियोलॉजी, it deals with the historical varieties of a culture of the general form of society।
आ कल्चर मतलब दोनों कल्चर मिलके जो रहते हैं उसको आ कल्चर बोला जाता है। देन आता है हिस्ट्रिकल सोशियोलॉजी फॉल्स इनटू टू मेन सेक्शन। आता है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। देन आता है सोशल डायनामिक। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में क्या बोला जाता है, डील्स विथ हिस्टोरिकल वेरिएशन ऑफ द सम फेनोमेनन एंड ट्राइज टू फाइंड बाय कंपोजिशन जनरल फीचर एज सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल फीचर। जनरल फीचर को इंडस्ट्रियल फीचर में डिवाइड किया गया है, उसको बोला जाता है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। देन आता है सोशल डायनेमिक। इट डील्स विद द इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस सोशल फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन इन ए सर्टन गिवन सोसाइटी। फॉर इंस्टेंट इन ए प्रिमिटिव सोसाइटी, मतलब जो डिफरेंस है सोशल इंटर रिलेशन, जो रिलेशन बिटवीन है सोशल फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन इन ए सर्टन गिवन सोसाइटी। दो सोसाइटी में जो रिलेशन है बिटवीन टू ग्रुप उसको मिलके सोसाइटी बनाता है, और सोशल डायनामिक्स जो चेंज होता है सोसाइटी में उनको बोला जाता है। देन आता है एलेक्स इंकल्स व्यू सोशल एनालिसिस प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल लाइफ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोसेसेस। देन आता है जेपी मैकिस व्यू सोशल एक्शन सोशल स्ट्रक्चर सोशल प्रोसेस सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपको याद है एक्शन स्ट्रक्चर प्रोसेस इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूड इन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। देन आता है आपका लास्ट जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। सिग्निफिकेंस हो या इम्पोर्टेंस हो या रिलेवेंस हो, जो क्वेश्चन में आएगा वो सेम है, आपको याद रखना है। फर्स्ट क्या लिखा है, सोशियोलॉजी मेक ए साइंटिफिक ऑफ सोसाइटी, मतलब साइंटिफिकली जो स्टडी करते हैं सोसाइटी में। फर्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, तब देन आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन तो सोशियोलॉजी में लिखा है। देन आता है सोशियोलॉजी स्टडी द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कहाँ से होता है, सोसाइटी में होता है। सोशियोलॉजी स्टडीड द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये लिखा गया है कि सोशियोलॉजी स्टडीड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी is indispensable for understanding and planning of society. जो सोशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड लाइक रोल बिहेवियर दैट वी प्रोवाइड अस, मतलब जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। तो अगर सोशियोलॉजी के बारे में हमको नॉलेज नहीं होगा तो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आया तो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनके अकॉर्डिंग तो सॉल्व करने के लिए प्लानिंग भी बनाना है कि नहीं। तो इसलिए सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन आता है सोशियोलॉजी इज़ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम है, क्राइसिस वगैरह, डाउरी, प्रोस्टिट्यूशन, डेलिक्वेंसीज, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देन आता है सोशियोलॉजी हैज़ ड्रॉन आवर अटेंशन टू बी एसेंशियल ऑर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहते हैं उनका सोशल स्टेटस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा तो ही तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं। देन आता है सोशियोलॉजी हैज चेंज्ड आउटलुक विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम etc। क्राइम क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है, उन क्राइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, अगर सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा तो प्रॉब्लम हम निकाल पाएंगे कि नहीं। देन आता है सोशियोलॉजी हैज़ मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू एनरिच ह्यूमन कल्चर। एक ह्यूमन कल्चर को कंट्रीब्यूट टू एनरिच ह्यूमन कल्चर, मतलब हमारे जो पहले से लोग थे वो कैसे कल्चर के थे और हमारा आज का जनरेशन कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ के और कुछ मॉडिफाई करके जो सोशियोलॉजिस्ट है जो न्यू व्यू देते हैं और कुछ इसको फॉलो करते हैं कि नहीं,
हम पहले से हमारा जो कल्चर था आज का कल्चर सेम है क्या, कुछ डिफरेंस है। तो इसलिए सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा, देन हम हमारा कल्चर को कुछ एनरिच और एनहांस कर पाएंगे। देन सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम मतलब वार है और रिवॉल्यूशन जो होता है वो सोशियोलॉजी पढ़ने से जो नॉलेज आता है उसको जान के तो हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे कि नहीं, इसलिए सोशियोलॉजी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। सोशियोलॉजी इज़ यूजफुल एज अ टीचिंग सब्जेक्ट जैसे कि हम नर्सिंग में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी टीचिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन मतलब जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो सोशियोलॉजी के बारे में मास्टर डिग्री करते हैं वो सोशियोलॉजी एज ए प्रोफेशन। देन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग में क्या है इम्पोर्टेंस है और नर्सिंग में क्यों हम पढ़ते हैं नर्स को, कि सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो, सोशियोलॉजी इज इंक्लूड इन द करिकुलम ऑफ नर्सिंग बिकॉज हेल्थ इज इंक्लूड सोशल कंपोनेंट। सोसाइटी के वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे होता है, जैसे कि कोई कुछ भी सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप एग्जांपल लेते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा डाउरी सिस्टम हो गया या प्रोस्टिट्यूशन हो गया या चाइल्ड अब्यूज़ हो गया या चाइल्ड मैरिज है, ये सोशल प्रॉब्लम है। उनको हेल्थ के ऊपर कुछ अफेक्ट पकाता है कि नहीं, चाइल्ड मैरिज बहुत हेल्थ को अफेक्ट पकाता है। देन भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। देन आता है मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉजेस एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस, यही बोला गया है पॉइंट में। देन आता है सोशियोलॉजी गिव्स नॉलेज टू डील विथ पेशेंट एंड टू अंडरस्टैंड हिज हैबिट नॉर्म कल्चर एंड बिहेवियर etc। अगर एक नर्स को सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नॉर्म, डिफरेंट प्लेसेस की नॉर्म मतलब जो अलग के कल्चर के होते हैं लोग, उनके कल्चर नॉर्म पता होगा तो एक पेशेंट को उनके हैबिट कल्चर को समझ पाएगा कि नहीं, देन समझेगा तो ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा कि नहीं उनके अकॉर्डिंग टू। द नर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग। अगर एक नर्स एक पेशेंट की बात को समझ नहीं पाएगा तो उनका एनवायरनमेंट जैसे कि कैसे वो ठीक करेगा, जैसे कि क्राउडेड एरिया हो या कुछ भी जो रह जो पेशेंट रहता है उनका घर का कंडीशन अगर जान पाएगा तो कुछ बोलेगा तो ही तो चेंज होगा ना, या पेशेंट का कंडीशन जो वो हॉस्पिटल में पोस्ट ऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे कि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हो गया। देन आता है द नर्स हैज़ टू to adjustment and service of the family member are important in the recovery process of the patient. So for understand this knowledge of family is essential for the nurses। एक पेशेंट को रिकवरी कैसे, मतलब जो एक पेशेंट अच्छा हो गया, ठीक हो गया, देन आता है डिस्चार्ज की बारी, डिस्चार्ज हो गया, घर में आ गया पेशेंट, देन नर्स का काम क्या है, उनके फैमिली मेम्बर को समझाना है कि ये दवाई इस टाइम पे देना है, खाना ऐसा ऐसा खिलाना है। अब ऐसा बताएगा तो ही तो पेशेंट जल्दी रिकवरी हो पाएगा कि नहीं। अगर उनका भाषा नहीं समझ पाएगा, उनका कल्चर नहीं समझ पाएगा एक नर्स, तो क्या प्रोवाइड करेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए सबका नॉलेज होना चाहिए, सब कल्चर और सब टाइप के कल्चर नॉर्म्स बिहेवियर को समझना चाहिए नर्स को, इसलिए सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टू एडजस्टमेंट एंड सर्विस ऑफ द फैमिली मेम्बर, ये खत्म होगा। देन विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज ए नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। सोशियोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो कम्युनिटी में कैसे अंडरस्टैंड करेगा, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होता है, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनके बिहेवियर, उनका कल्चर, उनका स्ट्रक्चर, फॉर्म्स या क्लास, कास्ट, कुछ भी रिलीजन नहीं समझ पाएगा। द सोशियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द नर्स अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ कास्ट, फेथ, कम्युनिटी, रिलीजन, ये भी बोला इससे। देन आता है सो दिस नॉलेज हेल्प्स हाउ टू अवॉइड प्रीजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन।
अगर सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा तो एक नर्स प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं सॉल्यूशन जो सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है। देन आता है एज वेल एज नर्स शुड अंडरस्टैंड द सोशल पोजिशन स्टेटस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू हेल्थ फील्ड बाय स्टडिंग सोशियोलॉजी। ये पॉइंट क्या बताएगा, अगर एक नर्स को सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा, वो हेल्थ के फील्ड में भी हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, और स्टेटस में और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्ड टू हेल्थ फील्ड बाय स्टडिंग सोशियोलॉजी। सोसाइटी में एक पोजीशन होगा कि ये बहुत सोशियोलॉजी में एक प्रॉब्लम आया तो उसके सॉल्यूशन आप निकाल दोगे, तो सोसाइटी में क्या आपका बहुत पोजीशन अच्छा रहेगा कि नहीं। ये वाला है स्टेटस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू हेल्थ फील्ड बाय स्टडिंग सोशियोलॉजी। समझ में आया। देन आता है सी एज टू वर्क इज अकॉर्डेंस with rules and norms of its by removing egoistic and impulse based behavior। मतलब एक नर्स उनका ईगो एटीट्यूड को साइड रख के वो पेशेंट के साथ जब डील कर रहा है, उसका मेन मोटो है टू क्योर द पेशेंट। देन आता है द नर्स टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग रिकवरी बेटर। मतलब एक नर्स को एक पेशेंट का एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करना चाहिए वो नर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। सोशल correlated of disease including demographic factor can be understood by the nurse with the knowledge of sociology। एक सोशियोलॉजी पढ़ेगा तो नर्स को उसका नॉलेज होगा कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, और एक पेशेंट एडमिशन क्यों हुआ है, और उनका मेन कॉज क्या है, तो जान पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। इट हेल्प्स द नर्सेस टू अप्रोच द पेशेंट एट वेरियस लेवल मतलब क्या, बहुत सारे लेवल को समझ के पेशेंट को उनके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करेगा, इमोशनल सपोर्ट या देगा, या सिंपैथी हो या कुछ भी। इमोशनल लेवल, कल्चरल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल। इमोशनल लेवल में क्या, एक पेशेंट को तो नर्स ये लिखा गया है, तो नर्स विल अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशन। पेशेंट की इमोशन को अंडरस्टैंड करेगा, क्यों इमोशनल या कुछ भी जो नर्वस हो जाता है उनके हेल्थ कंडीशन को लेके, वो अंडरस्टैंड करेगा। देता है नर्स गिव सम अपॉर्चुनिटी टू पेशेंट फॉर वेंटिलेट देयर फीलिंग। मतलब एक नर्स एक पेशेंट को ही अच्छे से क्लोज हो जाएगा, तो वो पेशेंट क्या अपने लोग की तरह समझेगा, अपने फैमिली मेम्बर जैसे, तो उनका प्रॉब्लम सब बताएगा नर्स को। जिसके हेल्प में नर्स को पता होगा तो उस तरह वो केयर प्रोवाइड करेगा कि नहीं, जो क्विक रिकवर में पेशेंट की हेल्प करेगा। देन आता है आपका इट इज़ रियली हेल्प्स टू बिल्ड अप द rapport who is essential for effective curative इंटरवेंशन मतलब जो नर्सिंग केयर प्लान में आता है वो इंटरवेंशन। वो ये अगर एक पेशेंट अगर खुला से बात कर पाएगा एक नर्स के साथ, तो उनका प्रॉब्लम भी बताएगा, उनका प्रॉब्लम जान के नर्स क्या उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जल्दी इफेक्टिव क्यूरेटिव इंटरवेंशन मिलेगा कि नहीं। देन आता है कल्चरल लेवल। पेशेंट में not be able to adjust with hospital environment because limitation of cultural environment। बहुत सारे कल्चर के डिफरेंट टाइप के कल्चर के लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुएंगे, तो कल्चर जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है ए फीमेल पेशेंट नॉट टू बी रेडी टू रिमूव हर मंगलसूत्र एट द टाइम ऑफ सर्जरी बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल सेंटिमेंट। एक जो फीमेल पेशेंट है वो अपना मंगलसूत्र निकालना नहीं चाहता है अकॉर्डिंग ड्यू टू देयर कल्चरल सेंटिमेंट और कल्चरल फॉर्म। तो हम नर्स को क्या करना चाहिए, उनको बताना है कि क्यों नेसेसरी है, आपका हेल्थ का कंडीशन ऐसा हुआ है, तो सर्जरी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो इसलिए वो हेल्थ के बारे में पेशेंट को समझाएगा और कल्चर को भी रिस्पेक्ट करेगा। तो
तो बताएगा कि नर्स शुड एक्सप्लेन द कल्चरल थिंकिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन द नीड ऑफ रिमूविंग मंगलसूत्र। देन आता है इंटेलेक्चुअल लेवल। द पेशेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द नर्स और डॉक्टर। जो पेशेंट इलिटरेट है, क्या पेशेंट की मेंबर भी हो, वो अगर वो भी जानना चाहते हैं कि नहीं उनका कंडीशन क्या है, क्यों एडमिट हुए है, क्या हुआ है, तो गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन अगर नहीं समझ पाएंगे तो नर्स को पूछेंगे, तो नर्स को बताना चाहिए कि ये गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन के मीनिंग क्या है, उनको बताना चाहिए। देन आता है सो हाउ द नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी हेल्प द नर्सेज टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ पेशेंट। देखो हमारे गाइडलाइंस तो इंग्लिश में लिखा होगा, अगर एक डिफरेंट टाइप के कल्चर लोग आए हैं और उनका लैंग्वेज कुछ अलग है, फॉर एग्जांपल मराठी है, तो एक नर्स को तो समझ में नहीं आता है, वो एटलीस्ट हिंदी मालूम होगा तो हिंदी में ही समझ पाएगा, हिंदी में समझा देगा कि नहीं, इसलिए वही वाला है। दिस नॉलेज मेक द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट सिंपैथेटिकली विदाउट इमोशनल रिएक्शन। ये बोला कि दिस नॉलेज द सोशियोलॉजी नॉलेज मेक्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट विथ सिंपैथेटिकली विदाउट द इमोशनल रिएक्शन। ये समझ आएगा। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म हो गया। इफ़ एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और मैं बता देती हूँ सोशियोलॉजी चैप्टर जो आप समझते हो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना डिफ़िकल्ट आप सोचते हो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप डेली बेसिस में पढ़ो, ये एक हिस्ट्री तरह लगेगा, सबको हिस्ट्री तरह ही लगता है। आप डिफरेंशिएट करके पढ़ो, जैसे कि शॉर्ट पॉइंट में आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, एक पेज आप खुले छोड़ दो, इसमें आप रिवीजन करके जो शॉर्ट पॉइंट जैसे क्या हो गया LF वर्ल्ड सोशल साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू सोशल फिनोमेना, उनके स्टडी में सोशल फिनोमेना, जिन्सबर्ग साइंटिस्ट के नाम या कुछ भी हो, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, एक पेज को खुले छोड़ दो, उनमें तुम्हारे दिमाग से फास्ट को लास्ट तक आप रिवीजन करेंगे और उन्हीं पेज में आप खुद की माइंड से ही लिखेंगे। तो इस तरह करेंगे तो आपके जल्दी से याद हो जाएगा और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आपका डाउट होगा तो हम ट्राई करेंगे सभी डाउट को क्लियर करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और देन जब आएगा यूनिट टू आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो हम ट्राई करेंगे आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तब तक नमस्ते और थैंक यू।